मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, पर जैसे ही मैं वापस जाने के लिए दोबारा घूमा, मैं जम गया। मुझे एहसास हुआ कि दीवार पर लगी तस्वीरें बदल गई हैं। पहले जहां पहाड़, नदी और अजीब अजीब सी तस्वीरें लगी हुई थी, अब वहां लोग दिखाई देने लगे थे, मुस्कुराते हुए, लेकिन उनकी आंखों में खोखलापन झलक रहा था। मेरे अंदर का डर बढ़ने लगा। मैं भागते हुए दरवाजे तक गया, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। ये खुल क्यों नहीं रहा? मैं हांफने लगा। मेरी सांसें कमरे की ठंडी हवा में धुंधली होती हुई दिखाई दे रही थी। मैं वापस कमरे की तरफ मुड़ा और तभी फुसफुसाने की आवाज आने लगी। बहुत सारे लोगों की आवाजें आ रही थी, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां से आ रही हैं। और फिर अचानक एक औरत ने मेरे कान में आकर कहा, खाना खत्म होना चाहिए। मैंने अपने कान बंद करने की कोशिश की, लेकिन आवाज मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। तापमान अचानक से गिर गया। सांस छोड़ते हुए टॉर्च की रोशनी में मुझे भाप दिखाई देने लगी। फिर हंसी की आवाज आनी शुरू हो गई। वो किसी बच्चे की हंसी की आवाज थी, जिसके पीछे किसी बुरे वक्त का प्रभाव छुपा था। परछाइयां दीवारों पर नाच रही थी, ऐसी आकृतियां जो इंसान जैसी तो लग रही थी, लेकिन पूरी तरह से इंसान नहीं थी। मैं पीछे की तरफ गिर गया। मेरे पीठ डाइनिंग टेबल की ठंडी लकड़ी से टकराई। मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन पिज्जा का बॉक्स खुला हुआ था और अंदर पिज्जा नहीं, मांस का भयानक टुकड़ा था। उसकी सड़ी हुई बदबू मेरी नाक को छू रही थी। मैंने फौरन अपना मुंह बंद कर लिया। वो एक सड़े हुए मांस से कहीं ज्यादा था। वो बहुत ही अजीब था और मुझे घुटन हो रही थी। प्लीज मुझे जाने दो। मैं आगे गिड़गिड़ाने लगा। किसके सामने ये मैं नहीं जानता। उस औरत की फुसफुसाहट और तेज होने लगी। उस बच्चे के हंसने की आवाज भी और जोर से आने लगी। अचानक से दीवार पर टंगी एक तस्वीर गिर गई, जिस वजह से कमरा हिल गया। उस पर बिना आंखों वाला एक आदमी, बिना आंखों वाली एक महिला और बिना आंखों वाली एक छोटी बच्ची थी। और फिर तापमान सामान्य हो गया। परछाइयां पीछे हट गई और हंसी हवा में गायब हो गई। मैं अकेला था या फिर